सो हेलो एवरीवन गाइस हम एक बहुत जल्दी क्विक रिकैप देखने वाले हैं फॉर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और ये जो आज हम देखने वाले हैं, आज हम तीन लॉ देखने वाले हैं। जो फर्स्ट लॉ आपके सामने दिया गया है विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। जो सेकंड लॉ दिया गया है जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने अपने को दिया है, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। और जो थर्ड लॉ जो दिया गया है जॉन डाल्टन की तरफ से विच इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको हम एकदम डिटेल में चेक करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि एक फटाक से क्विक रिकैप हो जाएगा आपका। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया है, ये दिया गया है एंटोनियो लेवोसियर, जो कि एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी जाना जाता है। मतलब कि जो भी मॉडर्न केमिस्ट्री है, इनको एज अ पियोनियर माना जाता है। मतलब कि इन्होंने इसकी रचना की गई है, इनको एज अ फादर माना जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का। अभी स्टूडेंट्स, इन्होंने कंबशन एक्सपेरिमेंट किया था। कंबशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मर्क्यूरी ले लिया है, इस मर्क्यूरी का मैंने कंबशन कर दिया है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने इसको बर्न किया है, तो मेरे को जो भी है विच इज CO2 गैस वगैरह मेरे को लिबरेट होगा। एट द सेम टाइम मेरी जो होगी कुछ अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने यही बोला है कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट का या फिर कोई भी कंपाउंड का हम कंबशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि जो भी मास होता है रिएक्टेंट का, जो भी वजन होता है रिएक्टेंट का, जो भी वजन होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। और उन्होंने ये भी कहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि मास को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ से हमको यही समझता है कि मास ऑफ अ रिएक्टेंट ये हमेशा इक्वल होना चाहिए मास ऑफ द प्रोडक्ट से। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर वो पर्टिकुलर कंपाउंड वो फॉर्म नहीं होगा, और वो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं होगा। तो ये हमको दिया गया है सबसे पहला लॉ विच इज एंटोनियो लेवोसियर, जिनको हम फ्रेंच साइंटिस्ट है, जिनको हम मानते हैं एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमको जो दिया गया है विच इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन अपने को दिया गया है। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेफिनाइट प्रोपोर्शन? डेफिनाइट मतलब कि सेम। डेफिनाइट का अर्थ क्या होता है कि सेम, ठहरा हुआ है, मतलब कि उतना ही रहेगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड में दो प्रकार से बना सकता हूं। एक में बना सकता हूं सिंथेटिक तरीके से। सिंथेटिक का अर्थ क्या होता है कि मैं लेबोरेटरी में उसको बना सकता हूं। और एक जो है, एक जो मुझे मिल रहा है विच इज नेचुरली मेरे को मिल रहा है, जो कि नेचर से। तो अगर कार्बन का प्रमाण अगर 90% होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और ऑक्सीजन का जो भी प्रमाण है वो अगर सिंथेटिक में 10% होगा, तो उतना ही परसेंट होगा कार्बन का कंपोजिशन नेचुरल में भी, और एट द सेम वे इन द ऑक्सीजन का भी उतना ही प्रोपोर्शन होगा सिंथेटिक में। मतलब कि उनका कहना क्या है, जोसेफ प्राउस्ट ने ये दिया है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जिनने कहा है कि भले ही कंपाउंड कौन सा भी हो, भले ही मॉलिक्यूल कौन सा भी हो, उनके अंदर के जो भी एलिमेंट्स के जो भी प्रोपोर्शन है वो उतना ही रहेगा, भले ही वो सिंथेटिक हो या फिर वो नेचुरल हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। पहला जो लॉ दिया गया था विच इज एंटोनियो लेवोसियर ने दिया गया था, जिन्होंने कहा है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने अपने को दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, जो भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उनका जितना प्रोपोर्शन सिंथेटिक में होगा उतना ही प्रोपोर्शन उनका होने वाला है इन द नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद जो थर्ड लॉ, हम जो लास्ट लॉ देख रहे हैं विच इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन ये सबसे पहले स्टूडेंट्स जो थर्ड लॉ था, ये थर्ड लॉ अपने को दिया है जॉन डाल्टन ने अपने को दिया है। अभी इन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट्स की, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए विच इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मैं दो कंपाउंड्स बना सकता हूं विच इज H2 और सपोज फॉर एग्जांपल O। तो क्या मिलेगा मेरे को? H2O मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है लेकिन बस एग्जांपल के लिए पकड़ लो। और दूसरा मैंने लिया है H2 और O2, जो कि मुझे मिल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब कि स्टूडेंट्स, मैं उन्हीं एलिमेंट से दो अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता हूं। जो पहला जो है मेरा वो है वाटर, जो कि आप सभी को पता है। अभी दो हाइड्रोजन है, मतलब कि इसका मास 2 ग्राम हो गया सपोज। ऑक्सीजन एक है तो एक ऑक्सीजन होता है 16, तो ये मिलके हो जाएगा 18 हो जाएगा।
यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन जो होगा ये यहाँ पे 32 ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होता है 16 और O2 लिया है तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलके अगर मैं देखूं तो 34 ग्राम हो जाएगा। तो अगर इनका मैंने मल्टीपल प्रपोर्शन लिया तो प्रपोर्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है विच इज 16:32। तो इनका प्रपोर्शन क्या होगा? 1:2। मतलब कि ऑक्सीजन का प्रपोर्शन वाटर और साथ ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितना है? 1:2 है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल का अर्थ है एक से ज्यादा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पहला कंपाउंड बना के बताया, पहला मॉलिक्यूल बना के बताया, और यहाँ पे दूसरा, पहला जो था वो था हाइड्रोजन, दूसरा जो था वो था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसके मदद से अपन ने ये बनाया। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी चीजें समझ में आ गई है। अगर कोई भी डाउट होगा तो फटाफट से नीचे कमेंट में बताना है, और साथ ही नून ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स ले रहा हूँ, 0 रुपीज से आपका लेक्चर्स ले रहा हूँ, पूरे बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो फटाफट से नून ऐप को डाउनलोड करना है और ज्वाइन करना है मेरे ग्रुप में। तब तक फोड़ना है।